मेरठ के मुस्कान और इंदौर की सोनम जैसे कांड के डर से एक पति ने पहले अपनी पत्नी के मांग का सिंदूर अपने हाथों से धोया, फिर उसी की शादी उसी के कथित प्रेमी से करवा दी। थाने में सब जगह बात को रखा गया और मामला सामने आया। अभी अभी मेरे सामने मामला आया। ये मामला इधर यूपी की तरफ का है। यूपी में अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है और गोंडा का ये मामला बताया जा रहा है। एक पत्नी से परेशान होकर प्रताड़ित होकर एक पति ने अपनी पत्नी की जबरदस्ती का है या मर्जी से, क्योंकि ये पत्नी का आरोप है कि मेरा ऐसा कोई भी मामला नहीं है और जबरदस्ती मेरी शादी कराई गई है। तो आप सोचिए, किसी की शादी कोई बंदा क्या जबरदस्ती करा सकता है? वो भी वो इंसान जो उसका पति हो, जो फेरे लेके आया हो और उसके साथ वो अपनी पत्नी की शादी किसी और से करा सकता है। पति का कहना था कि पत्नी उसका हस्र सौरभ या जो अभी राजा का जैसा करने का इंतजाम कर दिया गया था, पत्नी मारने के चक्कर में थी। उसने एक बार जहर भी दिया उसको रास्ते से हटाने के लिए। पति का आरोप है कि इस डर से मैंने अपनी पत्नी का मांग, और वीडियो में साफ दिख रहा है, अपनी पत्नी का बोतल में पानी लेके उसके सिंदूर को पहले धोता है। उसका कथित प्रेमी उसका मांग भरकर उससे शादी कर लेता है। तो सोचिए हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, क्या हो रहा है आजकल के समाज में। क्या इतनी ज़्यादा हमारा देश तरक्की कर चुका है कि लोग अपने अपने रिश्तों को जो फेरे, जो मंत्रोच्चारण के साथ, एक धार्मिक रीति रिवाज के साथ पति पत्नी का रिश्ता जोड़ा जाता है, उसको इतना सस्ता बना दिया कि एक बोतल पानी से उस मांग के सिंदूर को धोकर कोई भी व्यक्ति आकर उस मांग को भर सकता है। हमारे धर्म में शादी एक बार होती है और सिंदूर एक बार मांग में भरा जाता है, लेकिन समाज की दुर्दशा कहिए या हमारा दुर्भाग्य कहिए कि समाज किस दिशा में जा रहा है। शादी जैसे पवित्र रिश्ता एक पल का झटके में तोड़ देने का एक चलन बन चुका है। समाज में क्या मैसेज जा रहा है? अब पत्नी का आरोप है कि मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बार बार मारा जाता था, पीटा जाता था, एक बार मुझे गाड़ी में बैठाकर छोड़ भी दिया गया था, और पूरा गांव और पूरी पंचायत एक तरफ उस पति के साथ है जिसने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी है। उनका कहना है कि पत्नी का चलन ही ऐसा था, वो गैर मर्द के साथ जाया करती थी और पति बेचारा परेशान हो गया। और पति का कहना है कि जब मैं सोए रहता था ये दूसरे के साथ कहीं भी चल देती थी। भाई, जब औरत कहते ना घर का लक्ष्मी होती है, घर का भाग्य औरत से जगता है, जब वही लक्ष्मी कुलक्ष्मी बन जाए, वही भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाए, तो पति भी क्या करे? दिन भर काम करके कमा कर लाने वाला पति उस पत्नी की पहरेदारी करे या फिर उसके लिए कमाई करके लाए। बहुत सारे लोग कह देते क्या तुम्हारे बस में नहीं था औरत को कब्जे में रखना? औरत कोई जानवर नहीं है जिसे बांध कर बस में रखा जाए। ये एक विश्वास का रिश्ता होता है। औरत वो एक साक्षात देवी दुर्गा का रूप है जिसमें 9 देवियों का रूप होता है। वो जो चाहे वो कर सकती है। औरत के अंदर इतनी अपरंपार शक्तियां हैं, उन शक्तियों का सही उपयोग करने से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। लेकिन वही औरत जब अपनी मर्यादा को लांघ कर घर की दहलीज को पार कर गलत दिशा में अपना कदम रख रही है, तो समाज गर्त की तरफ गिरता जा रहा। बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ों को देख के, लेकिन क्या करें, हम इसी समाज के हिस्सा हैं और ये सब चीज़ें देखना हमारे दुर्भाग्य से बड़ा कुछ नहीं है। गोंडा की एक घटना अभी मेरे सामने आई तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के सामने सब चीज़ें शेयर किए जाए। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज के बीच हो रहे सही गलत को आपके बीच रखना और उस पर आपके बीच विचार विमर्श करना और आपका जवाब लेना मेरा फर्ज है। तो दोस्तों, इस तरीके की घटनाओं से समाज बड़ी दुर्दशा की तरफ जा रहा है और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ज़रूर उस पर अपनी आवाज़ उठाएं और अपना प्रयास जारी रखें कि आपके आजू बाजू में ऐसी गंदगी फैलने से रुक सके। अपना एक प्रयास करके आप समाज को एक अच्छी दिशा निर्देश दे सकते हैं। बहुत दुख की बात है, लेकिन क्या करें, ये एक ऐसी वायरस की तरफ फैलता जा रहा है, एक ऐसा रोग बन चुका है जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। आपकी क्या राय है कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत दुख होता है इन चीज़ों को देखकर। आपके बीच ये सारी चीज़ें शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।